भोपाल के रेलवे स्टेशन पर आज स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत एक अनोखा कार्यक्रम अमृत संवाद आयोजित किया गया। इस दौरान मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी ने यात्रियों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं व सुझावों को सुना। कार्यक्रम का उद्देश्य था स्वच्छता, सुविधा और जनभागीदारी को बढ़ावा देना। भारत सरकार के स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत भोपाल रेलवे स्टेशन पर अमृत संवाद का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी ने यात्रियों से मुलाकात कर उनसे रेलवे सेवाओं और सफाई व्यवस्थाओं को लेकर सीधा संवाद किया। कई यात्रियों ने जनरल डब्बों में आने वाली दिक्कतों का जिक्र किया और पूछा कि रेलवे विभाग भविष्य में क्या सुधार करेगा। यात्रियों ने ट्रेन में साफ सफाई और भीड़ नियंत्रण को लेकर भी अपने सुझाव रखे। मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि रेलवे जल्द ही अमृत ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रही है, जिसमें कोई रिजर्वेशन कोच नहीं होगा बल्कि केवल जनरल कोच होंगे ताकि अधिक यात्रियों को सुविधा मिल सके। साथ ही उन्होंने यात्रियों को संदेश दिया कि सिर्फ अधिकारों की बात न करें बल्कि अपने कर्तव्य भी और भावनाओं को भी निभाएं, साफ सफाई बनाए रखें और जहां भी भ्रष्टाचार दिखे उनकी शिकायत अवश्य करें। हम 16 पैसेंजर आए हैं, लेकिन यहाँ आके देखे एसी वेटिंग हॉल नहीं है। अभी शौचालय में गए तो वहाँ लिखा है नहाने के बाथरूम जाने के लिए 2 रुपया, नहाने के लिए नहीं बाथरूम जाने के लिए फ्री है, नहाने के लिए 2 रुपया, लेकिन वो अभी से 20 रुपीज़ लिए हैं अभी यहाँ। और क्या है, यहाँ में एसी में टिकट है, फिर भी यहाँ एसी वेटिंग रूम नहीं है। अभी 1 घंटे को 20 रुपया देके हम लोग इधर रुके हैं। हम यहाँ 5 पैसेंजर यहाँ आए हैं, हमारा मम्मी और दीदी बहन भैया उधर बैठे हैं। और मेरा एक अनुरोध है, बाथरूम जब ट्रेन में आते हैं ना, लॉन्ग रूट में आते हैं तो पानी बार बार ख़त्म हो जाता है, पानी और बाथरूम सफाई नहीं होता। हम भी ध्यान रखना चाहिए, हम जब यूज़ करेंगे पैसेंजर भी तो बाथरूम का पानी यूज़ करना चाहिए, लेकिन कोई पानी यूज़ नहीं करेंगे, नहीं करते हैं। इसके आप जो बोले मैं इससे सहमत हूँ। और एक बात है, अगर कोई गिर जाता है तो फर्स्ट एड का कुछ ख्याल रखना चाहिए। तो निदान कर दिया। मैं आपको थोड़ा सा सर की बातों में ऐड करना चाहूँगा। भोपाल रेलवे स्टेशन पर आपको प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर हम लोगों ने वेटिंग रूम उपलब्ध कराया है। आप वहाँ जाएंगे वहाँ, और यहाँ पर भी आप जाएंगे तो आगे आपको 3 टाइप के वेटिंग रूम मिलेंगे। एक महिलाओं के लिए एक स्पेशल वेटिंग रूम भी है, एक एसी क्लास वेटिंग रूम भी है और एक स्लीपर क्लास और जनरल क्लास वेटिंग रूम भी है। हमने आप लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ऊपर एक एग्जीक्यूटिव लॉन्च बनाया है, जो इंडिया के ऑलमोस्ट सबसे बड़े लॉन्च के अंदर है, जिसके अंदर आप जाके सो भी सकते हैं। 3 घंटे के लिए अगर आप सोएंगे तो उसके चार्जेस हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव लॉन्च आपके लिए ऊपर उपलब्ध है, और सामने एक फूड कोर्ट भी है, आप वहाँ पे जाके खाना भी खा सकते हैं। आप अगर उधर जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 6 साइड पे, तो आपको वहाँ पे पॉड की सुविधा उपलब्ध है, 71 बेड है वहाँ पर। तो हमने सुविधाएं आप लोगों के लिए बिल्कुल प्रोवाइड करी। और कभी आपको ऐसा लगता है कि मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, तो मेरा चेकिंग जो स्टाफ होता है, जो यहाँ पे चेकिंग स्टाफ हो गए, स्टेशन मास्टर, आप इनसे संपर्क कीजिए, आपको ये पूरा ब्रीफ भी करेंगे। और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपने बताया कि अगर आपको इस पेड यूज पे ओवर चार्जिंग हुई है, तो हमारे पास शिकायत पुस्तिका भी उपलब्ध है, हम शिकायत पुस्तिका पे आप जा सकते हैं। और जो भी यहाँ पर स्टाफ जो है यहाँ पर उपलब्ध है, आप उसको बताइए, वो उसी टाइम पे देन एंड देयर उस व्यक्ति पे उस फाइन को वसूलेगा और आपके सामने उसको, और हमें जॉइंट एक इंक्वायरी देगा, फिर हम उस पर पनिश करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट भी करते हैं। तो और आपको मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि हमने हर जगह रेट लिस्ट लगाई है। आप कहीं भी जाएंगे रेलवे में तो आपको रेट लिस्ट देखिए, रेट लिस्ट पे सभी सामान या सुविधाओं का एक किराया जो है वो उल्लेखित है, उस किराए के आधार पे ही उसको पे किया। अगर आपसे ज़्यादा मांगता है तो आप वहाँ पर हमारे स्टाफ को बुलाइए और उसको देन एंड देयर हम उसको पनिश करेंगे। देखिए, भारत सरकार ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत आज एक जनता से संवाद, अमृत संवाद रखा गया था, जिसमें हमें जनता के साथ में इंटरेक्ट करना था, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना था और उसको फिर क्या क्या इश्यूज़ को हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं ये बताना था। तो आज इस अमृत संवाद में जो मेनली पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं, जिसमें एक हमारा जो जीएस कोचेज़ होते हैं, 2nd क्लास जिसको कहते हैं, उसकी एक कमी के बारे में बताया गया। उसमें काफ़ी अभी हैं इशू, लेकिन भारत सरकार ऑलरेडी अमृत ट्रेन बना रही है और कुछ रूट्स पर स्टार्ट भी हो गई है, जो कि पूरी की पूरी विदाउट रिजर्वेशन की होगी और उसमें काफ़ी ज़्यादा यात्री अपने सुविधा से और ट्रेवल भी कर सकेंगे। एक बार अमृत ट्रेन के स्टार्ट होने के बाद में कुछ ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी।
इसके अलावा जनता को, पैसेंजर्स को हमें ये भी बताना है कि उनके अधिकार हैं और अधिकार के साथ में उनकी ड्यूटी भी हैं, तो उन ड्यूटी भी अपनी समझनी है ताकि वो क्लीनलीनेस बनाए रखें, और साथ में अधिकार भी हैं कि ये सब चीज़ें हमेशा सफाई रहें, कहीं भी करप्शन को बढ़ावा ना दें, और जहाँ भी हो उस चीज़ को शिकायत करें और अपनी भी ड्यूटी रखें।